नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बिग आई हाउस ऑफ ड्रीम। आज का जो वीलॉग है वो है पंजाब गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी खबर आ गई, जिससे रिलेटेड कुछ दिन पहले से ये चल रहा था बैकएंड के ऊपर कि किस तरीके से जो है ना वो लॉकडाउन की सूरत को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। इसी सूरत में जो है वो कल इमरान खान साहब का जो बयान था वो सामने आया। इमरान खान साहब ने जब कौम से खिताब किया और ख़िताब करते हुए बताया कि पहले 2 दफ़ा वो है वो इन चीज़ों से बाहर निकलते रहे, इस वबा से बाहर निकलते रहे, लेकिन तीसरी दफ़ा जब तीसरी लहर इसकी आई यानी थर्ड वेव आई तो वो भी इसका शिकार हो गए। उन्होंने बताया जब सेनेट के इंतखाबात हुए वो लोगों की आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, और जब वो लोगों से मिले और घिराव था उसको वीडियो में भी हमने देखा। उस ड्यूरेशन के अंदर वो कहते हैं कि मैं भी इसका शिकार हुआ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो भी जो है किसी फंक्शंस को अटेंड नहीं कर रहे और वो कहीं गेट टुगेदर नहीं कर रहे, और इस किस्म की चीज़ें मीडिया के सामने आना शुरू हो गई। और अब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने इस तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जिस तरह इसकी रेशो बढ़ती जा रही थी पेशेंट्स की, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब हम जो है ना वो लॉकडाउन की सूरत में जाएंगे। और दूसरी तरफ एक और ख़बर जो पंजाब से रिलेटेड थी, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने जो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो स्टार्ट किया था वो उसमें भी कामयाबी की सूरत उनके सामने रही। और उन्होंने जिस माफिया के ऊपर आवाज़ उठाई थी वो थी हमारे ये कब्ज़ा माफिया ग्रुप। ये गुज़श्ता कई सालों से जो है ना एक पूरा गैंग था जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों के घरों पे कब्ज़ा, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा, यहाँ तक कि ये होता था कि जो लोग बाहर रहते थे और उनकी ज़मीन पर ख़ास तौर पर कब्ज़ा करके वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर और बाद में जो है ना वो मुख्तलिफ़ लोगों को देकर उनसे किराए वसूल करते रहना। इस चीज़ को देखते हुए उस्मान बुज़दार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और वो इमरान खान की नज़र में वसीम अकरम प्लस की जो सूरत उनकी थी वो दोबारा से कायम हो गई है। अब वो उन्होंने अपनी सीट को मजबूत कर लिया कि कोई उनको हटा ना सके। इस तमाम सिनेरियो को आपके सामने रखेंगे। पहले बताएंगे क्या क्या जो है टाइमिंग रखी गई है, लॉकडाउन की क्या सूरत है, किन किन दिनों में लॉकडाउन क्या किन किन जगहों पर होगा, क्या क्या होगा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद अपडेट रह सकें। तो बात करते हैं आज के वीलॉग की। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जो ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो इसका नाम दिया गया है, ये अब स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, ये अब प्रॉपर लॉकडाउन की सूरत बनने जा रही है। जैसे कि पिछले साल हुआ था, रमज़ान से पहले लॉकडाउन का सूरत बन गई थी, और अब दोबारा से वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की नहीं जा रही बल्कि इसके ऊपर हतमी फ़ैसला ले लिया गया है। सबसे पहले जो है वो ये रखा गया है कि जितनी भी शादी ब्याह की जितनी भी तकरीबात थी, यानी कि लोगों की गेट टुगेदर थी, चाहे वो महफ़िल हो, चाहे वो शादी हो या कुछ भी हो, कोई भी किस्म की जो गेट टुगेदर थी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 11 अप्रैल तक जाएगी। और इसके साथ साथ जो और चीज़ें जो बंद की हैं वो भी मैं बताता हूँ। पार्क्स जो हैं उनके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर उनको बंद कर दिया गया है, और रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर दिया गया है। जहाँ पर रेस्टोरेंट को किन सूरतों में बंद किया है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। पहले लोगों को कहा गया था कि वो बाहर बैठकर, यानी कि रेस्टोरेंट के बाहर टेबल्स लगाई गई थी और उनको कहा गया था कि आप वहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि अब वो भी हमने बंद कर देनी है। करने के साथ साथ उनको कहा गया कि आप सिर्फ टेक अवे दे सकते हैं। अब जो है वो किसी किस्म की गेट टुगेदर नहीं रखी जाएगी, कोई डिनर नहीं रखा जाएगा, कोई लंच नहीं होगा। कंपनीज की तरफ से लोग आते थे, बैठते थे, खाने खाते थे, अब वो मुकम्मल तौर पर उसको बंद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ टेक अवे होगा। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन मुकम्मल बंद होगी कि लोगों की आमदोरफ्त कम हो सके। स्कूल्स के ऊपर आपको पता है पहले से ही लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल्स बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी, लेकिन जो एग्ज़ाम्स के ऊपर एक पूरा स्नैरियो चल रहा था। शफ़क़त महमूद को बार बार कहा जाता था कि आप बच्चों की तालीम के ऊपर ऐसा ना करें, बच्चों को प्रमोट ना करें, एग्ज़ाम्स लिए जाएँ। लेकिन आज जो इन्होंने फ़ैसला किया उसके अंदर ये भी कह दिया गया है कि जितने भी पेपर्स थे वो नहीं दिए जाएंगे। ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते थे सेमेस्टर वाइज वो भी बंद कर दिए गए हैं, वो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। जैसे पहले होता रहा है कि लोगों को, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता था, इस दफ़ा भी कुछ सूरत ऐसी ही नज़र आ रही है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जो चीज़ें खुली हुई हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि किन चीज़ों के ऊपर खोल दी गई हैं और वो किन किन सूरत की में ऊपर खोली गई हैं। बाज़ार जो हैं, शॉपिंग मॉल्स जो हैं, मार्केट्स जो हैं वो 6 बजे तक इन्होंने खोलने का ऐलान किया है।
और 6 बजे के बाद दूसरी सूरत इन्होंने ये रखी है कि हफ्ते में 2 दिन ये बंद रहेंगी मुकम्मल तौर पर। पंजाब मुकम्मल तौर पर 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, हफ्ता और इतवार के दिन। इन दोनों सूरतों में किसी किस्म का लोग बाहर नहीं निकल सकते और मार्केट्स जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाएंगी। अभी तक की जो टाइमिंग है वो इन्होंने सिर्फ 6 बजे तक की रखी है। साथ में इन्होंने ये कहा है कि मेट्रो, स्पीडो, ऑरेंज ट्रेन को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताता चलूँ कि ये इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जिस तरह चल रहे हैं उस तरह चलते रहेंगे काम, ये नहीं रुकेंगे। वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है ना काम, जो पंजाब में के अंदर जितने भी काम हो रहे थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो चलते रहेंगे। उसके ऊपर किसी किस्म का इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लोग सिर्फ और ये कहा गया कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs के मुताबिक अमल करें। जो गवर्नमेंट पहले से भी हमें यही कह रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इस तरफ ना जाएं, पहले उन्होंने बड़े अरसे तक इसके ऊपर कंट्रोल रखा कि वो किसी सूरत में भी पंजाब की गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इमरान खान ये चाहते थे कि लोगों का कारोबार को नुकसान ना पहुंचाया जाए, वो जो है वो लोग पैसे कमाएं, अपने भूख और प्यास से ना मरे। लेकिन लोग जो है वो हमारे वो यहाँ पर एक 5 रुपये का मास्क नहीं पहन के इस्तेमाल करते थे, ना तो अपनी हिफाजत करते थे ना ही अपने साथ वाले की हिफाजत करते। इस वजह से जो है ना गवर्नमेंट को आखिर आ जाकर ये एक्शन लेना पड़ा और वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चली गई। और दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब के जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया, क्रैकडाउन किया। ये माफिया जो चल रहा था गुज़श्ता कई सालों से, जिसमें आपने सुना था कि वो बम और ये उनकी औलाद और इन सब किस्म के जो लोग थे, ये इन्होंने माफिया जो बनाकर ये अफजल खोकर वगैरह इन तमाम लोगों ने जो कब्ज़े किए होते ज़मीनों के ऊपर, इन तमाम के ऊपर क्रैकडाउन करके इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है कि हम जो है ना इस माफिया से छुटकारा हासिल कर सकें और इसके ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। ये जितनी भी लैंड थी इसको छुड़वाया जा रहा है लोगों से और ख़ास तौर पर उनको पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक्शन था क्योंकि माफिया इसको सपोर्ट जो कर रही थी, पहले कुछ लोग थे जो नून लीग से रिलेटेड थे, कुछ लोग थे जो PTI से रिलेटेड थे, कुछ लोग थे जो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड थे। ये माफिया को कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो खुद हुकूमती ओहदों पे बैठ जाते थे और इन लोगों को ये छूट मिल जाती थी कि वो जिसका मर्जी प्लॉट पर कब्जा कर लेते थे और जिसके घर पे जाकर कब्जा कर कर वहाँ पर बैठ जाते थे और साथ में काम ये करते होते थे कि वो उसको किराए पे चढ़ा देते थे और वहाँ से जो किराया वसूल होता था उसको अपनी मलकियत समझ के अपनी जेब में रखते थे। इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे बुज़दार साहब ने जो एक्शन लिया वो बहुत बेहतरीन है। इमरान खान जो हमेशा कहते थे वसीम अकरम प्लस की जो आवाज़ देते थे, वो साबित हो गया कि इस दफ़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने काम किया और अपना नाम का सिक्का दोबारा से मनवा लिया ताकि उनकी सीट को कोई वहाँ से हिला ना सके। ये तमाम चीज़ें जो लॉकडाउन से रिलेटेड थी, जो इससे रिलेटेड थी, आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। इसी के साथ जो है मैं अपने मेज़बान पीर उमैर को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और SOPs के मुताबिक ज़रूर अमल करें जो गवर्नमेंट बताती है और जो डॉक्टर्स बताते हैं। ख़ुद भी फासला रखें और लोगों से भी मिलने से गुरेज करें। खुदा हाफिज़।